कहानी की शुरुआत में साल 2022 में हमें जहां पर दिखाया जाता है कि जो इंटरनेशनल प्रेजेंट सिस्टम है वो प्राइवेट कॉर्पोरेशन के द्वारा चलाया जाता है और इस वक्त में यह एक बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है। वहीं फ्लैशबैक में हमें पास्ट की घटना को दिखाया जाता है जहां पर जॉन नाम का एक मरीन अपने कमांडिंग ऑफिसर को मार देता है क्योंकि उसने बनगाज में बहुत सारे इनोसेंट सिविलियंस को मारने का ऑर्डर दिया था और अब क्योंकि उसने अपने कमांडिंग ऑफिसर को मारा है उसे उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। जॉन पहले भी 2 जेलों से भाग चुका है जिनका लेवल 5 था और यह लेवल 6 की जेल है। यहाँ से भागना पूरी तरह से नामुमकिन है। यह एक फ्यूचरिस्टिक जेल है जहाँ पर वार्डन सबको कहता है कि यहाँ से भागना पूरी तरह से नामुमकिन है क्योंकि अगर तुम जेल से भाग भी गए तो बाहर चारों तरफ से डेजर्ट है। यहाँ से भागने का मतलब सिर्फ एक ही है और वह है मौत। इसके कुछ देर बाद हमें वार्डन को दिखाया जाता है जो जॉन को अपने पास बुलाता है क्योंकि उसने जॉन की डिटेल्स को देख रखा है। वो लेवल 5 की जेल से भाग चुका है और अब वार्डन जॉन से कहता है कि तुम बाहर किसी भी इंसान से कनेक्ट नहीं कर सकते, न ही तुम किसी का लेटर रिसीव कर सकते हो, न ही तुमसे कोई मिलने आ सकता है और न ही तुम किसी के फोन कॉल को रिसीव करोगे। इससे जॉन को बहुत गुस्सा आता है पर इस वक्त वह कुछ नहीं कर सकता। उसे एक सेल में डाल दिया जाता है जहाँ पर उसका एक फेलो प्रिजनर होता है जो जॉन को बताता है कि शायद यहाँ से हमें एब्सलॉम भेजा जाएगा जो कि एक बहुत बड़ा खतरनाक आइलैंड है। दुनिया के सबसे खतरनाक कैदियों को वहाँ भेजा जाता है। वहाँ से जिंदा निकलना पूरी तरह से नामुमकिन है। जॉन को प्रिजनर कुछ खाने के लिए देता है। रात को जब जॉन की आंख खुलती है तो वह देखता है कि उसका साथी प्रिजनर वहाँ सेल में नहीं है। इसके बाद जॉन को भी वहाँ से उठाकर दूसरी जगह में ले जाया जाता है जो कि टॉर्चर रूम है। वह देखता है कि वहाँ पर उसका साथी प्रिजनर यानी कि उसका सेलमेट जिसे बांध दिया गया है दरअसल उसने खाना चुराया था और अब उसकी सजा उसे मिलेगी। चारों तरफ बहुत सारे प्रिजनर्स होते हैं जो सब कुछ देख रहे होते हैं। वार्डन कहता है कि तुम्हें इस इलेक्ट्रिक रॉड से इसे अपने साथी को मारना होगा पर जॉन ऐसा करने से मना कर देता है। इसके बाद वार्डन अपनी गन निकालकर उसके सेलमेट के सर पर रख देता है और कहता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं इसे मार दूंगा। जॉन एक ट्रेन मरीन है और अब उसे मौका मिल जाता है। वह बड़ी चालाकी से वार्डन की गन छीनकर उसके सर पर लगा देता है पर वह उसे मारता नहीं है बल्कि अपनी गन फेंक देता है जिसके बाद बुरी तरह से मारा जाता है। और अब वार्डन को एहसास हो चुका है कि जॉन एक खतरनाक कैदी है जो किसी के लिए भी खतरा हो सकता है और अब उसे हेलीकॉप्टर से उसे एक आइलैंड पर ले जाया जाता है जिसका नाम एब्सलॉम है। इसके बाद वार्डन ऑर्डर देता है कि उसे इस आइलैंड के सेक्टर 4 में फेंक दिया जाए जिसे कुछ ऐसे प्रिजनर्स कंट्रोल कर रहे होते हैं जिन्हें द स्टेजर्स कहा जाता है। और अब जब जॉन को वहाँ पर फेंक दिया जाता है तो उसे कुछ खतरनाक आवाजें सुनाई देती है। वो अपने आप को बचाने के लिए जंगल के अंदर भागता है पर जल्दी से उसे बहुत सारे लोग पकड़ लेते हैं। यह वही कैदी हैं जिन्हें द आउटसाइडर्स कहा जाता है। इनके लीडर का नाम वाल्टर है और वाल्टर का एक ही रूल है, द लॉ ऑफ द जंगल। और अब क्योंकि जॉन को पकड़ चुके हैं तो यह उसे अपने लीडर वाल्टर के पास ले जाते हैं जो कि एक साइकोपैथ है। यह पूरी तरह से एक अलग दुनिया है। ऐसा लगता है कि जॉन आज से कई 100 साल पीछे आ चुका है। वाल्टर अब इंटरटेनमेंट के लिए जॉन से कहता है कि तुम्हें मेरे एक आदमी से लड़ना होगा। जिसके बाद उसे एक पीठ में डाल दिया जाता है जहाँ पर जॉन उस आदमी से लड़ता है। जॉन एक ट्रेन मरीन है इसलिए बहुत आसानी से उस आदमी को मार देता है। वाल्टर जॉन से बहुत इम्प्रेस हो जाता है और अब उसे कहता है कि तुम मेरे ग्रुप के एक हाई पोजीशन पर रहोगे और जॉन उसकी बात को एक्सेप्ट नहीं करता। उसकी गन छीनकर उसे पानी में धक्का देकर वहाँ से भाग जाता है और अब वाल्टर के सभी लोग जॉन को जंगल में ढूंढना शुरू कर देते हैं। जॉन भागते भागते एक चट्टान तक पहुँच जाता है जहाँ से आगे जाने का रास्ता खत्म हो चुका है और अब उसके सामने बहुत सारे वाल्टर के लोग हैं जो ब्लगन से उसकी गर्दन पर वार करते हैं जिससे वह उस चट्टान के नीचे नदी में गिर जाता है। और अब नीचे नदी में बहुत सारे दूसरे लोग हैं जिन्हें द इनसाइडर्स कहा जाता है और इनका जो लीडर है वो एक टर्मिनली इल डॉक्टर है जिसे यहाँ पर सब फादर कहते हैं। इनसाइडर सब जॉन को पकड़कर फादर के पास ले जाते हैं। जॉन को जब कुछ देर बाद होश आता है तो वह बाहर आकर देखता है कि यह जगह पहली जगह से पूरी तरह से अलग है। फादर ने इस जगह को बहुत हद तक डिवेप कर लिया है। यह लोग खुद अपने काम करते हैं। इनके पास मशीन भी है जिससे यह कपड़े बनाते हैं। ऐसा लगता है कि यह सब के सब लोग बहुत ज्यादा सिविलाइज्ड हैं। वह इनको बताया जाता है कि जॉन अब इनसाइडर्स के पास है। इसके बाद जॉन को फादर के पास ले जाया जाता है जो कि उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस होते हैं। वो कहते हैं कि आज तक आउटसाइडर से कोई भी बचकर नहीं आ पाया। तुम पहले ऐसे इंसान हो। मैं तुम्हें चाहता हूँ कि तुम हमारे साथ रहो। पर जॉन मना कर देता है। वह कहता है कि मैं किसी भी कीमत पर इस आइलैंड से बाहर निकलना चाहता हूँ। इसके बाद जॉन को यहाँ का जो इंजीनियर होता है उसके पास भेज दिया जाता है जो उस गन को जो जॉन के आउटसाइडर्स के लीडर से छीन कर लाया था उसे ठीक कर रहा होता है। जॉन कुछ ही समय में उसे ठीक कर देता है। इसके बाद जॉन को बताया जाता है कि यहाँ से मेनलैंड 200 मील दूर है। वहाँ तक पहुँचना नामुमकिन है क्योंकि चारों तरफ से कैमरा लगे हुए हैं। अगर तुम भागने की कोशिश करोगे तो तुम्हें जल्दी पकड़ लिया जाएगा और वैसे भी बाहर आउटसाइडर्स हैं जिनकी तादाद 600 है।
और हम मात्र 98। और जॉन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, वह किसी भी कीमत पर इस आइलैंड से निकलना चाहता है। और अब जॉन जा रहा होता है, तभी केसी नाम का एक लड़का उसके पीछे पीछे आता है। केसी के ऊपर 2 मर्डर्स के चार्जेस थे। दरअसल उसने किसी को किडनैप किया था और गलती से उनकी मृत्यु हो गई थी। और अब केसी जिसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, वह भी यहाँ से निकलना चाहता है। और जॉन केसी से कहता है कि तुम मेरा पीछा करना बंद कर दो। जिसके बाद वह समंदर के किनारे आ जाता है, जहाँ समुद्र में वह एक लड़की के एक बक्से को फेंकता है। लहरें कुछ ही समय में उसे चकनाचूर कर देती हैं, जिसका मतलब यह है कि यहाँ की लहरें बहुत ही खतरनाक है। वहाँ पर केसी आ जाता है, जो उसे आइलैंड के बारे में बहुत सारी बातें बताता है, क्योंकि वह यहाँ पर बहुत वक्त से है। और अब इन दोनों में दोस्ती हो जाती है। रात को जब जॉन अपने कमरे में होता है, तभी देखता है कि आइलैंड के बहुत सारे लोग यानी कि द इनसाइडर्स कहीं जा रहे हैं। वह उनका पीछा करता है, लेकिन फादर का जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर होता है, उसे उनके पीछे जाने से मना कर देता है। अगली सुबह जॉन अब केसी के साथ होता है, तभी वह आइलैंड के ऊपर से एक हेलीकॉप्टर को जाते हुए देखता है। केसी बताता है कि इसमें खाने पीने की सप्लाई है, जो आइलैंड के उस हिस्से में ड्रॉप की जा रही है, जहाँ पर आउटसाइडर्स रहते हैं। और अब केसी उसे एक दूसरे आदमी से मिलवाता है, जो कि अल्कोहल मेकर होता है। और तभी बेल बजती है, जिसके बाद सबके सब बाहर जाते हैं, जहाँ पर फादर एक गार्ड को सजा सुनाते हैं, क्योंकि वह सो गया था। उसे अब इस ग्रुप से निकाल दिया जाता है, यानी कि उसे इनसाइडर्स ग्रुप को छोड़कर जंगल में रहना होगा, जहाँ पर आउटसाइडर्स हैं। दूसरी तरफ हमें आउटसाइडर्स के लीडर वॉल्टर को दिखाया जाता है, जिसे आज खाने की सप्लाई मिली है। उसके लोग कहते हैं कि हमें भी वह सप्लाई चाहिए। वह कहता है कि जल्दी सबको मिल जाएगी। इसके अत्याचार से यहाँ पर लोग परेशान हैं। एक कैदी कहता है कि हमारा नया लीडर जॉन होना चाहिए, क्योंकि उसने तुम्हें हरा दिया था। इस बात को वॉल्टर बर्दाश्त नहीं कर पाता और उस कैदी को मार देता है और फैसला करता है कि इनसाइडर्स के ऊपर हमला करेगा। वह इनसाइडर्स को दिखाया जाता है, जो आज रात को क्रिसमस की पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं। और तभी उनके ऊपर आउटसाइडर्स हमला कर देते हैं। जॉन इनसाइडर्स के साथ मिलकर लड़ता है और बहुत सारे आउटसाइडर्स को मार देता है। फादर भी अपने लोगों के लिए लड़ रहे होते हैं, जिसमें वह जख्मी हो जाते हैं। और अब उनका जो सिक्योरिटी चीफ होता है, वह कहता है कि फादर को यहाँ से ले जाओ। और अब फादर को यहाँ से ले जाया जा रहा होता है, तभी उनके ऊपर वाल्टर हमला कर देता है। और इससे पहले कि वाल्टर उन्हें मारता, जॉन वहाँ पर पहुँच जाता है, जो वाल्टर के ऊपर हमला करता है। इन दोनों के बीच में खतरनाक फाइट होती है। वाल्टर को समझ में आ जाता है कि वह जॉन से जीत नहीं सकता, इसलिए अपने लोगों के साथ वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद फादर जॉन को बताते हैं कि आउटसाइडर्स के साल में 4 बार इसी तरह से हमला करते हैं और वार्डन भी यही चाहता है कि कैदी एक दूसरे को मार दें। अब अगली सुबह जॉन की आंख खुलती है, तो वह देखता है कि फादर अपने लोगों के साथ समंदर के किनारे दूरबीन से एक बोट को जाते हुए देख रहे हैं। और तभी वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आता है, जो उस बोट को ब्लास्ट कर देता है। जॉन को पता चलता है कि फादर और उसके लोग बहुत वक्त से यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। जॉन को यह भी पता चलता है कि फादर, जो कि एक डॉक्टर है, उन्हें अपने ही पत्नी को ओवरडोज दवा देने के चलते उन्हें सजा सुनाई गई थी, जो शायद उन्होंने नहीं किया था। इसका मतलब यह है कि पूरे आइलैंड पर शायद वही एक इंसान है जो बेकसूर है। फादर जॉन को बताते हैं कि बहुत वक्त से हम यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हमने अपनी बोट पर कूलिंग सिस्टम लगाए थे ताकि रेडार उसे डिटेक्ट न कर सके। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम में कोई ऐसा इंसान है जो वार्डन से मिला हुआ है। वो सारी इंफॉर्मेशन उन्हें पास करता है। हमें उस इंसान का पता लगाना होगा। और अब जॉन ने फैसला कर लिया है कि अगली जो बोट बनेगी, उसमें यहाँ से भागने की कोशिश करेगा। वह इंजीनियर के पास जाता है, जो कि बोट बना रहा होता है। उसके पास एक इंजन का पूरा सिस्टम होता है, लेकिन इंजन का एक हिस्सा मिसिंग है, जो कि वाल्टर के पास है। वो फादर के पास जाता है और कहता है कि मैं इंजन के उस हिस्से को ले आऊंगा और इसके बदले में मुझे मेरे साथी केसी को बोट में जगह देनी होगी। फादर उसकी बात मान जाते हैं और अब वह जंगल के उस हिस्से में जाना चाहता है जहाँ पर आउटसाइडर्स का राज है। केसी भी उसके साथ आना चाहता है, पर वह उसे अपने साथ आने से मना कर देता है। लेकिन केसी उसकी बात नहीं मानता और उसका पीछा करने लगता है। लेकिन आउटसाइडर्स के एक ट्रैप में वह फंस जाता है। वहीं हमें जॉन को दिखाया जाता है, जो उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर आउटसाइडर्स यानी कि वाल्टर का कैंप है। वह कैंप के ऊपर हमला करता है, वहाँ से इंजन के उस पार्ट को ले लेता है, जिसके बाद वह केसी को आजाद करवाता है। और इससे पहले कि यह दोनों यहाँ से निकलते, वाल्टर इन्हें पकड़ लेता है और पानी के उस हिस्से में फेंक देता है जहाँ पर उन लोगों को आपस में लड़वाता है। वह कहता है कि अब तुम दोनों तब तक लड़ोगे तब तक तुम दोनों में से एक मारा ना जाए। केसी को पता है कि इन दोनों में से एक ही बच सकता है, इसलिए जानबूझकर वह खुद ही अपनी जिंदगी का खात्मा कर लेता है। वाल्टर यहाँ से उसे धोखा देता है कि क्योंकि उसने कहा था कि अगर तुम में से एक बचता है तो उसे छोड़ दिया जाएगा, पर वह ऐसा नहीं करता और अब वह जॉन को मारना चाहता है। वह उसे मारने की तैयारी कर रहा है, लेकिन यहाँ पर इनसाइडर्स का एक जासूस होता है, जिसकी मदद से वह यहाँ से भागने में
कामयाब हो जाता है। उसके पास इंजन का वह हिस्सा होता है जो लेकर वह इनसाइडर्स के कैंप में पहुंचता है, जहां पर फादर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। यहाँ पर सबको जॉन बताता है कि बहुत जल्दी आउटसाइडर्स यहाँ पर एक बहुत बड़ा हमला करने वाले हैं, हम सबको यहाँ से निकलना होगा। और फादर जो कि चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर होता है वह कहता है कि हमने इस जगह को बनाने में 13 साल लगाए हैं, हम इस जगह को छोड़कर नहीं जा सकते। जॉन के कहने पर सब वहाँ से निकल जाते हैं और अब यहाँ पर वाल्टर अपने लोगों के साथ पहुँच जाता है। वह देखता है कि यह पूरा इलाका खाली है, इससे वह बहुत खुश होता है क्योंकि अब उसका यहाँ पर कब्जा होगा। पर तभी वह ऊपर देखता है जहाँ पर जॉन है, उसके पास वही रॉकेट लॉन्चर गन है जो उसने वाल्टर से हासिल की थी। उस गन से वाल्टर के ऊपर हमला करता है जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिससे वाल्टर के लगभग सभी लोग मारे जाते हैं और जो बचे हुए लोग होते हैं इस धमाके को देखकर वहाँ से भाग जाते हैं। पर वाल्टर अब भी इनसाइडर्स के कैंप में छुपा हुआ होता है। दूसरी तरफ हमें वार्डन को दिखाया जाता है जिससे पता चल चुका है कि आइलैंड पर कुछ एक्टिविटी हो रही है। वह अपने लोगों से कहता है कि हेलीकॉप्टर तैयार करो। वहीं हमें आइलैंड पर दिखाया जाता है जहाँ पर फादर जो बहुत ज्यादा बीमार है वो इस बात से खुश है कि बहुत सारे आउटसाइडर्स मारे गए जो असल में क्रिमिनल थे। लेकिन अब भी यहाँ पर वाल्टर छुपा हुआ होता है जो जॉन के ऊपर हमला कर देता है। जॉन को बचाने के चलते फादर की मृत्यु हो जाती है और अब जॉन गुस्से में वाल्टर को ऊपर से नीचे फेंक देता है जिससे वाल्टर भी मारा जाता है। तभी उसे समुद्र के किनारे से धुआं उड़ता दिखाई देता है और जब वह समुद्र के किनारे देखता है तो वहाँ पर जो नई बोट बनाई गई थी जिसमें इंजन भी फिट था वह किसी ने जला दी है। साथ ही इंजीनियर को भी किसी ने मार दिया है। इंजीनियर्स के पास एक ब्रेसलेट मिलता है जो और किसी का नहीं बल्कि फादर के हेल्पर का था जिसका नाम किंग है। वह समझ जाता है कि वही वार्डन का आदमी है जो वार्डन को सारी इन्फॉर्मेशन देता था और अब यह किंग है। और अब यह किंग के पास पहुंच जाते हैं, उसे टॉर्चर करते हैं। उसके पास एक फोन भी होता है जिससे वह हमेशा वार्डन से बात करता था। दरअसल वार्डन अब इसी आइलैंड की तरफ आ रहा होता है तो जल्दी से उस जगह पर पहुंच जाता है जिस जगह के बारे में उसे जासूस किंग ने बताया था। वह अपने हेलीकॉप्टर को वहां पर लैंड करता है। जॉन अपने साथियों के साथ यहाँ पर छुपा हुआ होता है जो कि एक एक करके वार्डन के सभी लोगों को मार देता है। साथ ही वार्डन को वो हेलीकॉप्टर से नीचे फेंक देता है जहाँ पर उसका जासूस किंग है। और अब जॉन अपने साथियों के साथ हेलीकॉप्टर से इस आइलैंड से भाग जाता है। वही जंगल में अब वार्डन और उसका जासूस है जिन्हें आउटसाइडर्स ने घेर लिया है। इसका मतलब यह है कि उनका हश्र बहुत बुरा होने वाला है। इसी के साथ फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं यह कहानी आपको पसंद आई होगी।